बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइग्रेशन इन फिशेस। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, एंड ये माइग्रेशन किसके लिए होगा, या तो रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है फूड और क्लाइमेट के लिए भी माइग्रेशन होता है। अगर ये माइग्रेशन रिप्रोडक्शन से पर्पज का है, यानी स्पॉनिंग करने का, स्पॉनिंग यानी बच्चे देने के लिए, फिश क्या करते हैं ना बेटा, फिश एक पर्टिकुलर जगह पे अपना स्पॉनिंग करती है। ठीक है, लाइक कोई फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग, कोई मैरीन वाटर में स्पॉनिंग करता है। उसकी लोकेलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक एंगुला फिश को ले लिया, तो उसकी लोकेलिटी फ्रेश वाटर में, वो फ्रेश वाटर में रहती है, बट स्पॉनिंग करने के लिए वो कहाँ पे जाना पसंद करती है, सी वाटर में पसंद करती है। ठीक है, तो फॉर ब्रीड एक जगह से दूसरे जगह वाटर में मूवमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग पर्पस के लिए। और ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए बेटा दो तरीके से होता है। एक है आपका मोनोड्रोमस। मोनोड्रोमस का मतलब है बेटा एक ही जगह पे, यानी एक ही पानी में, एक ही पानी में वाटर एकदम सेम होगा। फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर से लोकेलिटी चेंज हो रही है, बट फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो वाटर, यानी एक ही पानी में। या फिर मैरीन वाटर से मैरीन वाटर में जाएंगे तो भी मोनोड्रोमस। अब अगर पोटेमोड्रोमस उसका टाइप है, तो प्रोटैमोड्रोमस का मतलब कोई फ्रेश से फ्रेश वाटर में जब माइग्रेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोटैमोड्रोमस बोलते हैं। जब फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटैमोड्रोमस बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा, कार्प्स एंड ट्राउट। इसका जो एग्जाम्पल है वो कैसे क्या है बेटा, कार्प्स एंड ट्राउट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि कार्प एंड ट्राउट नदी में रहते हैं। ठीक है, नदी में घूमते रहते हैं। ठीक है, कार्प्स एंड ट्राउट कहाँ पे घूमते रहते हैं, नदी में घूमते रहते हैं। अब नदी तुम समझ जाओगे कि फ्रेश वाटर है, अपना याद रखना कि कार्प और ट्राउट नदी में घूमते रहते हैं। आई मेरी बात समझ में। अब ये कैसे याद रखोगी कि पोटेमोड्रोमस जो है वो फ्रेश वाटर ही कैरी करता है। ठीक है, पहली बात तो ये एग्जाम्पल याद रखेगा, वाटर में रहते हैं। अब अपना एक ऐसे याद कर लो, यहाँ पे पोटेमोड्रोमस है एंड पोटेमोड्रोमस से पॉन्ड याद आ रहा है, तो पॉन्ड भी फ्रेश वाटर होता है, तो ऐसे याद रखना पोटेमोड्रोमस यानी फ्रेश टू फ्रेश। ओके, नाउ दूसरा हम लोग जा रहे हैं ओसिनोड्रामस। ओसिनोड्रामस यानी जब कोई फिश माइग्रेट करती है फ्रॉम मैरीन टू मैरीन वाटर, ब्रीडिंग पर्पस के लिए, है ना, मैरीन टू मैरीन वाटर। एग्जाम्पल का क्या है बेटा, टूना फिश है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, टूना फिश है। ठीक है, सो एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जैसे कोई फिश गया तो उसको क्या बोलेंगे, ओसिनोड्रामस। तो ओसिनो से, तो ओसिनो यानी समुद्र, तो समुद्र से पता चल जाएगा कि मैरीन से मैरीन में जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लो, टूना फिश। अपना एक याद कर लो, ऐसे एक लाइन याद कर लो, टूना समुद्र की फिश है, टूना समुद्र की फिश है, टूना डाइड्रोमस की बात करते हैं। डाइड्रोमस का मतलब होता है दो पानी, यानी अलग अलग पानी, एक फ्रेश वाटर और दूसरा सी वाटर। एनाड्रोमस में क्या होगा, जब कोई भी फिश सी वाटर से फ्रेश वाटर के लिए अपने स्पॉनिंग पर्पस यानी ब्रीडिंग पर्पस से मूवमेंट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, एना का मतलब क्या होता है, आना। ठीक है, एना का मतलब आना, कहाँ पे आना, नदी में आना। एना का मतलब आना, कहाँ पे आना, नदी में आना। यानी एनाड्रोमस का मतलब क्या है, नदी में आना, तो फ्रेश वाटर। एना का मतलब फ्रेश वाटर, एना का मतलब नदी में आना, यानी फ्रेश वाटर में आना। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, एग्जाम्पल है बेटा हिल्सा, सॉलमॉन, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे याद रखो, हिल्सा, सलमॉन, साइक्लोस्टोमेटा, ये क्या है, ये समंदर से पानी में आते हैं, किसके लिए, नदी में आते हैं, किसके लिए, फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ठीक है, एना का मतलब आना, कहाँ पे आना, रिवर में आना या नदी में आना। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कैटाड्रोमस की। कैटाड्रोमस का मतलब है फ्रेश से सी में जाना, फ्रेश से सी में जाना, यानी फ्रेश वाटर है उससे सी में जाना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कैटाड्रोमस बोलेंगे। अब कैटाड्रोमस आप लोग कैसे याद रखो, कोस्ट, कैटा एक वर्ड होता है बेटा, कोस्ट। कोस्ट का मतलब ही होता है सी, है ना। कैटा का मतलब क्या होता है, कैटा को आप ऐसे डिनोट करो, कोस्ट, कोस्ट का मतलब ही होता है सी। तो यानी कोई कोई जो फिश है वो फ्रस से सी में जा रही है, सी में स्पॉनिंग के लिए जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, एंगुला। एग्जाम्पल क्या है, एंगुला। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एंगुला। ठीक है, फिर नाउ विदाउट पर्पज ऑफ ब्रीडिंग, बिना ब्रीडिंग पर्पज से। अगर ब्रीडिंग पर्पज नहीं है तो किसके लिए घूम रहा है, अगर ब्रीडिंग पर्पज नहीं है तो किसके लिए घूम रहा है, वो अपने फूड के लिए घूम रहा है, वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट पाने के लिए घूम रहा है। ठीक है, इसलिए कोई फिश घूमता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीड्रोमस बोलते हैं। एम्फीड्रोमस में क्या होगा, फ्रेश से सी में भी जा सकता है, सी से फ्रेश में भी जा सकता है, किसके लिए, भाई खाने की तलाश में, उसको फ्रेश वाटर में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, सी वाटर में चला गया, फ्रेश वाटर का क्लाइमेट
में आ गया, नहीं फिश से सी में कहीं पे भी फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोबीज। गोबीज है ना, एम्फी का मतलब एनीवेयर, दे कैन मूव एनीवेयर, एम्फी मतलब एनीवेयर। ओके, गोबीज इधर उधर घूमती रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आ रहा था, गोबीज ब्रीडिंग के लिए नहीं घूम रही, गोबीज फूड एंड क्लाइमेट के लिए घूम रही। आई मेरी बात समझ में?